16 साल के बाद तो प्रत्यार्पण हो गया और एनआईए को अब कस्टडी भी मिल गई 18 दिन की। क्या निकलेगा इससे? अच्छा, और पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साफ हो चुका है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह से बात पहले से नहीं होता था। ट्रंप के साथ में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, और जब उससे पूछताछ होगी, एनआईए जो पूछताछ करेगी, तो उसमें ये भी तो होगा कि उस वक्त आर्मी के और कौन कौन लोग थे, आईएसआई के कौन थे। कुछ वक्त के दौरान में ही 231 बार हेडली और राणा के बीच में आपस में बातचीत होती है। तो उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसे पकड़कर कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तहब्बुर राणा ये वो नाम है जो 26/11 का जो मुंबई पर अटैक 2008 में हुआ था, उसमें मुख्य आरोपियों में से एक बड़ा नाम, और जिसका प्रत्यार्पण अब हुआ है, यानी करीब 16 साल के बाद इसका प्रत्यार्पण भारत सरकार के लिए, या कहें मोदी सरकार के लिए, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन 16 साल के बाद प्रत्यार्पण होना, अब उससे कितना एजेंसियां उगलवा पाएंगी, कितना फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही प्रत्यार्पण के होने के साथ ही भारत में, यानी कि अपने देश में, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, जो कांग्रेस के नेता है, चिदम्बरम हो या दूसरे नेता, वो इस प्रत्यार्पण का श्रेय खुद लेने का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने किया। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद मेरे साथ हैं, जो इस केस को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। शंकर भाई, 16 साल के बाद तो प्रत्यार्पण हो गया और एनआईए को अब कस्टडी भी मिल गई 18 दिन की। क्या निकलेगा इससे? देखिए, तफ्तीश में कोई भी तफ्तीश खत्म नहीं होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो अब तक निकल के नहीं आ पाई है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर भारत की जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करके अब तक डोजर बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजी। कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। और भारत की जो तफ्तीश है, जो भारतीय एजेंसियों की तफ्तीश है, उस पर अमेरिका ने भी मुहर लगा चुका है बहुत पहले। अच्छा, और पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ हो चुका है कि किस तरह से इस पूरे आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए किस तरह से एक सोची समझी तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ हो चुका है। अब बात करते हैं इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या होगा। जिस तरह से इस आरोपी को प्रत्यर्पण करा करके भारत में लाया गया है, अब इससे उन तमाम आरोपियों के बारे में जानकारी ली जाएगी कि कौन कौन उसके वो कौन कौन से गुर्गा था जो इस मामले में, जो इसके साथ हेल्प कर रहे थे, इसकी हेल्प की इतने बड़े आतंकी हमले के साथ। तो उसके बारे में जानना होगा। और उसके जानने के बाद ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन उसको मदद कर रहा था। जब कोई बाहर से आता है तो वो जब तक लोकल लॉजिस्टिक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो इतने बड़े ऑपरेशन। राणा का तो जो चार्जशीट देखी, जो आरोप लगे, वो ये था कि लोकल लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में इसकी बड़ी भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, इस मामले को कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया हुआ है। ये वारदात पूरे आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया साल 2008 में। लेकिन इसकी जो पटकथा, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी 2005 से, इसमें एक मीर नाम का एक बंदा है, साजिद मीर। सोचिए, वो आता था क्रिकेट मैच देखने के नाम पे, और क्रिकेट मैच देखने के लिए जो आता था, तो उसके लिए वो वहां की कूटनीतिक तरीके से पूरा पासपोर्ट बनवाना, नाम चेंज करा के आना, और उसके बाद आता था। उसके साथ सोचिए कि जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ में वहां के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी आते थे। और ये मीर की अगर बात करें तो ये वही बंदा है जो उस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, और कंट्रोल रूम में बैठ करके उस वक्त में दिशा निर्देश दे रहा था जो आतंकी वारदात हो रहा था उस वक्त में। तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी भी बहुत सारी बारीकियां हैं। इसमें शंकर भाई, ये भी है कि जो तहब्बुर राणा है वो पाकिस्तानी आर्मी में था, और जब उससे पूछताछ होगी, एनआईए जो पूछताछ करेगी, तो उसमें ये भी तो होगा कि उस वक्त आर्मी के और कौन कौन लोग थे, आईएसआई के कौन थे। तो अगर ये खुलासा हो जाता है और ये प्रूफ मिल जाते हैं, अगर उसका इकबालिया बयान मिल जाता है, तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने में भी फायदा मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर। ये एक बड़ी जीत होगी निश्चित तौर पर। देखिए, जिस तरह से भारत सरकार की बात करें, और खासतौर पे अगर मोदी सरकार की अगर बात करें, तो मोदी सरकार के जो हर एक फैसले पर जिस तरह से अमेरिकी सरकार ने स्टंप लगाया, और खासकर जो एक कहा जा सकता है एक बेहतर साझेदारी करके एक कूटनीतिक तरीके से जिस तरह से इसको लाया गया है, इसका असर आने वाले कई केसेस में पड़ेगा। और उसका असर ये होगा कि जब आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ेगा, तो एफएटीएफ का जो कार्यक्रम होता है, एफएटीएफ के जो कार्यक्रम में तमाम चीजों पर सवाल फिर से उठेंगे। पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि नहीं, हमारे आतंकी नहीं थे,
अब भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साथ अमेरिकन जो एजेंसियां हैं वो भी कह चुकी है कि वो आतंकी कहां से आए थे, किस तरह से पूरा बड़ा रोल तो ये आएगा ना कि इसमें आर्मी के उनकी पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। आतंकी तो है ही है, अगर आर्मी की भूमिका सामने आ जाएगी तो मुंह छुपाना पूरी दुनिया भर में मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। वाकई में सही कह रहे हैं। देखिए ये इस मामले में बहुत पहले ही तमाम इनपुट सामने आ चुके हैं, लेकिन अब अगर इस आरोपी से जब पूछताछ होगी, चाहे राणा की बात करें, राणा के साथ साथ कई और भी जो इससे जुड़े हुए थे, हेडली की अगर बात करें तो हेडली जो भारत में आया था और साल 2005 से 2007 तक बीच में जो रेकी किया गया है, तो अब इससे पूछताछ की जाएगी वो कौन कौन सी जगह पे तुमने रेकी किया था। सिर्फ उस वक्त में मुंबई में हमला होता है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे लोकेशन थे ऐसे जो राजधानी दिल्ली, कई सारे शहर टारगेट में और ऐसे भी लोकेशन टारगेट पे थे। उस वक्त में वो ऑपरेशन वहां पे मुंबई में सक्सेस हो गया, लेकिन और भी कई लोकेशन टारगेट पे था। तो कौन कौन से लोकेशन टारगेट पे था और कौन वो शख्स था जो लोकल स्तर पर इन लोगों को मदद कर रहा था। आपने तो कोर्ट पर भी बड़ी बारीकी नजर से आप देख रहे हो। तो जब एनआईए ने रिमांड मांगी तो कौन क्या तर्क रखे, कुछ बातें उन्होंने कोर्ट में कही होंगी, ये सामने आनी चाहिए। देखिए जिस वक्त में कोर्ट में रखी जा रही थी, तमाम बातों को रखा जा रहा था, तो सबसे पहला जब तर्क रखा गया कि इसके खिलाफ वो तमाम डोजियर्स और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिकन एजेंसी ने भी दिए थे, क्योंकि इस पूरे आतंकी वारदात में कई अमेरिकन की भी हत्या हुई थी। तो अमेरिका भी अपना इन्वेस्टिगेशन कराया। जबकि अगर बात करें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की बात करें, हुजी की बात करें, तो इसकी स्थापना जो हुई थी उस वक्त में, हालांकि स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में 80 के दशक में, और स्थापना हुई थी कि वहां से रूस जो है, रूस की सेनाओं को हटाना है। लेकिन बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो काम करना स्टार्ट कर दी और एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे इस मामले को अंजाम देती है, तो अमेरिकन जो है एजेंसी वो भी इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और भारत के साथ मिल करके एक तमाम सबूतों को जुटाने में लगी थी, क्योंकि अमेरिका को भी अपने नागरिकों को जवाब देना था। अपनी भी इज्जत साख पे लगी थी कि इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। और जिस वक्त में हमला हुआ था उस वक्त में कई लोग ऐसे आतंकी थे जो चुन चुन के मार रहे थे कि अमेरिकन, आर यू अमेरिकन, ये लैंग्वेज, जबकि वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो पूछ रहे थे। यानी कि उसकी मंशा साफ थी कि अमेरिकन और इंडियन दोनों को मारना है, क्योंकि तभी प्रेशर बनेगा पूरे उस पर, उनका एक मैसेज आएगा। लेकिन इस प्रेशर के साथ साथ भारत में तो राजनीति तेज हो गई। आपको क्या लगता है कि सच में जो कांग्रेस ने दावा किया है कि श्रेय उनका, और उन्होंने जिस तरह से कदम उठाए, जिस तरह से इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर रखा, उसी का परिणाम है प्रत्यार्पण, या यूएस सरकार कह रही है कि 2020 के बाद से गंभीरता के साथ पूरा कदम उठाए गए मोदी सरकार जब आई, इसकी वजह से क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमेरिकन एजेंसी और अमेरिकन एजेंसी के द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें साफ होता है कि साल 2020 के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से इस मामले पर पहल की और कहा कि नहीं, इस आतंकी को मुझे लेके जाना है, और लेके जाने की वजह बताया गया कि इस आतंकी से पूछताछ करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इन तमाम यानी कि साल 2020 यानी मोदी सरकार ने गंभीरता के साथ पहल की, यानी कि पहले की जो सरकार थी 2008 से 2013 के बीच में जी, उस डॉक्यूमेंट में साफ हो रहा है। लेकिन चिदम्बरम हो या कांग्रेस के दूसरे नेता, वो तो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने किया, 2008 में उनकी सरकार। देखिए हाल फिलहाल में देखा जाए, अगर उस वक्त में देखा जाए, क्योंकि 2004-05 से मैं टेररिज्म के मामलों को बहुत करीब से देख रहा हूँ, उस वक्त में जिस तरह से टेररिज्म होता था और पिछले 10 साल का टेररिज्म देखा जाए तो भारत में उस टाइप का टेररिज्म अब नहीं देखने को मिलता है। टेररिज्म पर जिस तरह से लगाम लगाया गया, इनफैक्ट कि हम रिपोर्टिंग में हम लोग दिन रात उस वक्त में हम लोग खड़े होते थे, लाइव पे खड़े होते थे, रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन एक तरह से कहा जाए हमारी बीट जो है ना वो खत्म हो गई। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश में जो टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, उस पर पिछले 10 साल के अंदर जितना काम हुआ है, तो वो एक तरह से कहा जाए बीट तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि पे हमें भी बहुत ही फख्र के साथ बात करनी चाहिए, चाहे टेररिज्म की बात करें या नक्सलिज्म की बात करें, उसमें काफी गिरावट देखने को मिला है। उसमें तो गृह मंत्री ने कहा भी है कि बहुत जल्दी नक्सलिज्म का जो नक्सली आतंकी या नक्सली घटना है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। जो रेड कॉरिडोर वाला जो स्टेट है, मैं खुद नक्सल प्रभावित राज्य से वास्ता है मेरा, झारखंड से, तो मैंने झारखंड का नक्सल को मैंने काफी नजदीक से देखा, छत्तीसगढ़ का देखा है, पश्चिम बंगाल का देखा है, और इन राज्यों में कई महीनों तक मैं रह करके देखा हूं नक्सल को। बहुत तो चाहे नक्सल हो या आतंकवाद हो,
और आतंकवाद की जो घटना है जो 2008 की है मुंबई, उस वक्त में मैं खुद था मौके पे, मैं रिपोर्ट करने के लिए गया, उस चीजों को देखा। नितिन, आप विश्वास कीजिए कि शरीर जो है सिहर उठता था उस चीजों को याद करके। लेकिन घटना ही ऐसी थी ना, 166 से ज्यादा घटना लोग के उसमें वक्त मारे में गए। जस्ट मेरी कई शादी पुलिस हुई थी उस अधिकारी। वक्त में। अच्छा, उसी वक्त में शादी हुई थी हमारी नवंबर में, और उसके बाद ये तमाम तो डर नहीं लगा आपके घर वालों को कि ये घटना हुई और वहां पर आप मौजूद सोचे थे? कि मेरी पत्नी का क्या हाल था उस वक्त में। हाँ। लेकिन इन सब चीजों के बाद आज मैं देखता हूं कि जिस तरह से आतंकवाद पर भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी का असर है कि अगर किसी आतंकी ने भारत के खिलाफ अगर कोई आतंकी वारदात किया है, किसी भी कोने में होगा, उसे ढूंढ के लाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और पिछले चलिए, कुछ समय मुझे के बताइए, दौरान एनआईए क्या क्या सवाल कर सकती है? ये संभावित क्योंकि आप बड़े करीब से उनको देख रहे हैं। आज पहले दिन उसकी पूछताछ थी। हालांकि पहला दिन बहुत उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत शातिर है, क्योंकि उसके अंडर में कितने लेयर का एक लाइन बना हुआ था, तो उसे फैमिलियर करने के लिए उससे आराम से बातचीत की जा रही है। उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब आज पहले दिन नहीं किया गया, कल भी वो बहुत ज्यादा नहीं किया जाएगा। वो भी एक तरीका है, मतलब तरीका है, पैटर्न है आपके दिमाग पे हिट करने का। तो आराम से बातचीत की जाएगी। कुछ दिनों के बाद उससे मुंबई भी लेके जाएंगे, जहां जहां रेकी किया था, या हेडली जो बताता था। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिस वक्त में मुंबई में ये हमला हुआ था 26/11 का हमला, उससे पहले, उस हमले से ठीक पहले कुछ वक्त के दौरान में ही 231 बार हेडली और राणा के बीच में आपस में बातचीत होती है। 231 बार, ये जांच एजेंसियों के आधार पे है। तो 231 बार जब बातचीत हो रही है आपस में, तो क्या बातचीत हो रही होगी? इन्हीं सब चीजों पे बातचीत हो रही थी कि कैसे इस हमले को अंजाम देना है और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इन तमाम मसलों पे। तो अब जांच एजेंसी ये जानना चाहती है कि उस वक्त में कौन कौन बातचीत हो रहा था, किन मसलों को लेकर बातचीत होती थी, इसको समझना होगा। और इसके साथ साथ जो पैटर्न है, चाहे पाकिस्तान का हो या दूसरे देशों में जो आतंकी रहते हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, या अलग अलग नाम से संगठन को तैयार करते हैं आतंकवादी, और उस जो फंड जो जनरेट करते हैं, और फंड जनरेट के साथ साथ जो दिमाग पे जो युवाओं को असर करते हैं, तो कैसे दिमाग को परिवर्तन करके आतंकी बनाते हैं। तो इन सब तमाम चीजों पे बहुत विस्तार से भी बातचीत होने वाली है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से कुछ दिन पहले राज खुलेगा, और न्यूज 18 के नेटवर्क पे जो मंच था, उस मंच पे देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस मामले को बहुत स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि भारत देश के खिलाफ अगर कोई भी आतंकी, अगर किसी भी मुल्क से अगर आपराधिक साजिश को रचता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह से बात। पहले से नहीं होता था। ट्रंप के साथ में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं और तमाम बातों पर रख रहे हैं, उस पर असर भी होने देखना। बिल्कुल असर होगा। और शंकर भाई, आपका और जो सरकार ने साफ कहा भी है कि अब आतंकी किसी भी मुल्क का हो, लेकिन अगर वो भारत के साथ होगा, भारत के खिलाफ अगर वो जाएगा, तो उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसे पकड़कर कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि अब भारत बदल चुका है।